हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम एक नए कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जीईएम पोर्टल के बारे में, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में, कंसेप्ट, यूजर्स, फीचर्स एंड बेनिफिट्स की बात करेंगे। तो चलिए जीईएम पोर्टल को टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और समझते हैं। जीईएम पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इज इंडियाज नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म। तो यानी कि जीईएम पोर्टल क्या कहा गया है, जो कह सकते हैं जो भारत के राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म एक तरीके से कि जो भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेब्लिश किया गया है। ये पोर्टल है, लॉन्च कब किया गया था? 9 अगस्त 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जीईएम पोर्टल को, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को, इस पोर्टल को 9 अगस्त 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। पर्पज क्या होता है जीईएम पोर्टल का? इंड टू इंड ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर ट्रांसपेरेंट, efficient and paperless procurement of common use goods and services by government entities। यानी कि पर्पज क्या होता है? पर्पज होता है कि कह सकते हैं, इसको कहा गया है कि इंड टू इंड कह सकते हैं मार्केट प्लेस होता है, जहां पर ट्रांसपेरेंट, पूरी पारदर्शिता के साथ, इफिशियंट तरीके से, और यहाँ पर ये भी हो रहता है पेपरलेस होता है, यानी कि सब कुछ ऑनलाइन होता है। जब किसी को खरीदना हो, जाके अपना कह सकते हैं वो ऑनलाइन जाके वेबसाइट पर, उनकी ऐप पर जाकर जीईएम पोर्टल को वेबसाइट पर वहाँ पर जाएगा, वहाँ पर कह सकते हैं विजिट करेगा, वहाँ पर जो भी उसको रिक्वायरमेंट की जरूरतें हैं उसको खरीदेगा। वहीं अगर सेलर की बात करेंगे तो सेलर भी अपना जो भी है, अपने जो कह सकते हैं शॉप नेम है, उसको अपने उस पर पहले क्या करें, लिस्टिंग कराएंगे। लिस्ट करने के बाद जब जब कुछ हो, सारी जो प्रोसीजर होता है उसको कंप्लीट करने के बाद वहाँ पर जो जिसको खरीदना रहेगा उसको वो खरीदेगा। इट इज मैनेज बाय जीईएम एसपीवी, 100% गवर्नमेंट ओन्ड सेक्शन 8 कंपनी। यानी कि इसको मैनेज क्या किया जाता है, जो 100% यानी कि पूरी तरह से जो गवर्नमेंट स्वामित्व कंपनी है, जो गवर्नमेंट द्वारा ऑन किया गया हो, वही जो है इसको मैनेज करती है जीईएम पोर्टल को। अब इसके बाद देख लेते हैं किसके यूजर्स के बारे में, कि यूजर्स क्या क्या होते हैं जीईएम पोर्टल में। तो बायर्स कौन कौन होते हैं? सेंट्रल स्टेट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, पीएसयूज, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस एंड लोकल बॉडीज। यानी कि बायर्स कौन होते हैं? जो सेंट्रल कहते हैं, जो कहते हैं केंद्र के, राज्य के जो मिनिस्ट्रीज हैं, जिसको जरूरत पड़ती है, या फिर जो डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, अंडरटेकिंग्स हैं, और जो अभी इंस्टीट्यूशन हुए या फिर लोकल बॉडीज हुए, वो सब बाई करते हैं, उनको प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है तो जाते हैं जीईएम पोर्टल पर। जो भी सेलर रहते हैं उनके यहाँ से जो प्रोडक्ट को बाई करते हैं। अब सेलर्स कौन होते हैं? रजिस्टर्ड बिजनेसेस, एमएसएमईज, स्टार्टअप्स, एसएचजीज एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। यानी कि जो रजिस्टर्ड, जिसने जीईएम पोर्टल पर रजिस्टर कराया है, उसी से जो है कोई बाई कर पाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऑफलाइन होता नहीं, ये तो कहीं मार्केट को विजिट करना नहीं पड़ता, तो ये सब ऑनलाइन प्रोसेस चलता है। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। जो नए नए स्टार्टअप्स हैं, वो अगर उसमें उन्होंने अपना रजिस्टर किया, अपना बिजनेस को रजिस्टर करा है जीईएम पोर्टल पर, तो उसको खरीदेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, और जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपने हैंडीक्राफ्ट हो गए, जो वूलन क्राफ्ट हो गए, जो हैंडमेड क्राफ्ट हो गए, वो सब जो अपना जो है वहाँ पर रजिस्टर करती हैं, अपने बिजनेस को रजिस्टर करती हैं। तो कह सकते हैं कि वो जो बायर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के बायर्स होते हैं, गवर्नमेंट, या चाहे वो सेंट्रल की बात हो चाहे वो स्टेट की बात हो, तो वो या फिर लोकल बॉडीज हो गई, पब्लिक सेक्टर कंपनियां हो गई, वो जाके वहाँ उनको अगर जरूरत पड़ती है तो अपना जो है खरीदते हैं। ये हो गया यूजर्स। अब इसको बात कर लेते हैं फीचर्स क्या होता है, कि क्या क्या विशेषता है, कह सकते हैं फीचर्स, नेचर्स क्या कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जीईएम पोर्टल के। तो पहला है कि ट्रांसपेरेंट एंड इफिशिएंट प्रोक्योरमेंट, यानी कि पूरी तरीके से पारदर्शिता में ट्रांसपेरेंसी होती है और इफिशिएंट तरीके से काम होता है। सेकंड है वाइड कैटलॉग एंड सर्च इंजन, यानी कि बहुत से वैरायटी के आपको वहाँ प्रोडक्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर कई टाइप की सर्च इंजन है, आप कह सकते हैं, जिसको आपको अगर आप एज यू विश, मतलब आप जैसा चाहेंगे वैसा आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अगर वहाँ पर जो है लिस्टिंग है, उस तरीके के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो आप चाहते हैं, तो आपको जरूर मिल जाएगा। डायनेमिक प्राइसिंग एनालिटिक्स, यानी कि डिफरेंट टाइप की प्राइसिंग आएगा, क्योंकि कई सेलर, एक प्रोडक्ट के कई सेलर वहाँ पर जो है लिस्ट होते हैं, तो आप कह सकते हैं डिफरेंट प्राइस मिलेंगे, डिफरेंट क्वालिटी पर डिफरेंट प्राइस के प्रोडक्ट मिलेंगे। सेलर एंड बायर डैशबोर्ड, अब सबका लिखा जोखा कह सकते हैं, जो ब्यौरा होता है उनके पूरे कह सकते हैं, परचेज हिस्ट्री रहती है, पास्ट की जो हिस्ट्री रहती है वो सब स्टेब्लिश रहती है, वो सब पहले लिस्ट रहती है, इन्होंने कैसे परफॉर्म किया है, इनके प्रोडक्ट का रेटिंग क्या है, क्या इनकी लिस्टिंग है, क्या इनका कह सकते हैं, क्या इनका कह सकते हैं कस्टमर रेटिंग भी रहता है वहाँ पर। तो सबका जो है सेलर भी कुछ धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा और बायर भी धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब जो है ऑनलाइन चीजें होती है वहाँ पर। इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंसिंग, यानी कि इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम है, यानी कि हमने जैसे प्रीवियस बात किया कि यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम होता है, तो ऑनलाइन सिस्टम के होने की वजह से सब कुछ ट्रांसपेरेंट
ट्रांसपेरेंट रहता है, कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगा, गवर्नमेंट की वहाँ पर एजेंसियाँ जो है बाई कर सकेंगी। इंक्लूसिवनेस एंड एक्सेसिबिलिटी, यानी कि आप आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपके पास कर सकते हैं, आप इंटरनेट पे विजिट करेंगे, इंटरनेट पे जाएंगे, उसके बाद आप जीईएम पोर्टल करेंगे, आपको बाई करना होगा तो आप बाई कर सकते हैं। फीचर्स को अब इसको हम ब्रीफली एक बार देख लेते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो कहते हैं ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट प्रोक्यूरमेंट, यानी कि जीईएम प्रोवाइड्स अ कंप्लीटली कैशलेस, कॉन्टैक्टलेस एंड पेपरलेस विथ ऑल ट्रांजैक्शंस बीइंग ट्रेसेबल, रिड्यूसिंग मैनुअल इंटरवेंशंस एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। यानी कहा गया है कि जीईएम जो जीईएम पोर्टल है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल है, आपको कंप्लीटली कैशलेस यहाँ पर सर्विस देता है, कॉन्टैक्टलेस देता है, यानी कि किसी को और किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को आपको कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी पेपर वर्क नहीं होता है, सब कुछ जो है ट्रेसेबल होता है, सब जो ट्रांजेक्शन ट्रेसेबल होता है, सबका मैनुअल इंटरवेंशन होता रहता है। और इससे क्या होता है, कह सकते हैं इससे क्या होता है, अगर आप दौड़ा भागी इसमें कम हो जाती है और एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। सेकंड है वाइड कैटलॉग एंड सर्च इंजन, इट ऑफर्स अ वास्ट standardized and enriched catalog of over 11,000 product categories and 330 service categories powered by robust search engines to easily find products। यानी कि बहुत से हमने जैसे बात किया कि जो इसमें है कि बहुत सी टाइप के आपको डिफरेंट टाइप्स के स्टैंडर्ड क्वालिटी के आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, 11,000 प्रोडक्ट कैटेगरी मिल जाएंगी, 330 के लगभग सर्विस कैटेगरी मिल जाएंगी। अगर आपको आवश्यकता अनुसार, जरूरत के अनुसार आपको जो खरीदना है वहाँ पर आप खरीद कर सकते हैं। इसके बाद कर सकते हैं तीसरा क्या है, अब तीसरी बात है डायनामिक प्राइसिंग एंड एनालिटिक्स की बारी आ गई कि सेलर्स कैन एडजस्ट प्राइसेस बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस व्हाइल बायर्स बेनिफिट फ्रॉम रियल टाइम प्राइस कंपैरिजंस एंड एडवांस्ड एनालिटिक्स। एग्जांपल में लास्ट पेज प्राइस टू इंश्योर फेयर मार्केट वैल्यू, यानी कि सेलर को भी एडजस्ट करने का मौका मिलता है कि अपने प्राइस को एडजस्ट कर सकते हैं कि मार्केट कंडीशन क्या है, मार्केट में डिमांड ज़्यादा है कि कम है, उसी के हिसाब से। और बायर को रियल टाइम पे मिल जाता है, मार्केट से पहले पता कर लें उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, उसी के हिसाब से आप कर सकते हैं कंपेरिजन करके। आप कर सकते हैं लास्ट प्राइस को भी देख के आसानी से जो है वो बाई कर सकते हैं। सेलर एंड बायर डैशबोर्ड्स, यानी कि यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड्स अलाउ बोथ पार्टीज टू मॉनिटर सप्लाईज, ट्रैक पेमेंट्स एंड मैनेज ऑर्डर्स। यानी कि सेलर एंड बायर जो डैशबोर्ड होता है वहाँ पर यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड होता है कि दोनों पार्टी यानी कि सेलर और बायर को अलाउ करती है, वो सप्लाई को मॉनिटर कर सकते हैं, ट्रैक अपना पेमेंट को ट्रैक कर सकते हैं और ऑर्डर को भी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अब फिफ्थ पे इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंसिंग, द प्लेटफॉर्म फीचर्स एंड इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम एंड प्रोवाइड सच एज द सहाय लोन स्कीम टू फैसिलिटेट क्विक क्रेडिट फॉर रजिस्टर्ड सेलर्स। यानी कि इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम होता है, ये जो कह सकते हैं जो प्लेटफॉर्म है जीईएम पोर्टल है, ये ऐसे फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है, ऐसे सिस्टम प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल तौर पर है सहाय लोन है, स्कीम है, अगर आपको जो है उधार चाहिए तो तुरंत आप जो है रजिस्टर्ड सेलर के द्वारा आप सहाय लोन के जरिए ले सकते हैं। अब सिक्स पे बात कर लेते हैं, इंक्लूसिवनेस एंड एक्सेसिबिलिटी की बात की गई है। इट ऑफर्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल इंक्लूडिंग एमएसएमईज यमीज विथ स्पेसिफिक फीचर्स फॉर स्मॉल वेंडर्स एंड स्टार्टअप्स। यानी कि ये सबको जो है मौका देता है, सबको अपने कह सकते हैं जो प्रोडक्ट है सर्विस को लिस्ट करने का मौका देता है, चाहे वो छोटे एमएसएमईज हों, कह सकते हैं जो स्मॉल वेंडर्स हैं, या फिर जो स्टार्टअप्स नए स्टार्टअप्स हैं, वो अपना सब जो है इस पर जो लिस्ट कर सकते हैं और आसानी से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो इस जो बातें रहती हैं आप कह सकते हैं कि फीचर्स में आते हैं कि क्या फीचर्स होते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का, पोर्टल का। अब इसके बाद बात कर लेते हैं एक नए टॉपिक पर, जो कि बात करेंगे कि बेनिफिट्स क्या होते हैं। बेनिफिट्स में कि जीईएम पोर्टल का बेनिफिट्स क्या है, क्या इसके फायदे होते हैं, क्या बेनिफिट्स कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस कर सकते हैं, नीड भी कर सकते हैं इसको। कह सकते हैं पहला इनहेंस ट्रांसपेरेंसी, यानी कि बहुत सी इसमें पारदर्शिता होती है, कोई भी धोखाधड़ी होने का चांस नहीं रहता है। सेकंड पे कॉस्ट सेविंग्स एंड बेटर वैल्यू, यानी कि आप लागत भी कम लगाते हैं और वैल्यू बेटर वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस भी मिलता है। थर्ड पे इंक्रीज्ड इफिशिएंसी एंड स्पीड, यानी कि आपकी इफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपकी कह सकते हैं ट्रेड करने की, बाई एंड सेल करने की स्पीड भी बढ़ जाती है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, कहीं किसी को प्लेस को विजिट नहीं करना है। फोर्थ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो नेचुरल सी बात है, जब कोई सब कुछ ऑनलाइन रहेगा, किसी से मिडल मैन को बीच में किसी को लाना नहीं है, न तो बायर को न तो सेलर को, तो इस कारण जो है बिजनेस करने में भी आसानी हो जाती है। इंक्लूसिविटी फॉर एमएसएमईज एंड स्टार्टअप्स, अब जो छोटे एमएसएमईज हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको भी आसानी से अपना जो है अपने प्रतिभा को दिखाने का मौका मिल जाता है, सुनहरा अवसर मिल जाता है। वाइड प्रोडक्ट सर्विस कैटलॉग, यानी कि बहुत से वैरायटी के टाइप के प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल रहते हैं, ये हो गया बेनिफिट्स। अब इसको हम अच्छी तरीके से देख लेते हैं वन बाय वन। तो पहला क्या गया, इनहेंस ट्रांसपेरेंसी, यानी कि फुल्ली ऑनलाइन प्रोसेसेस विथ रियल टाइम ऑडिट ट्रेल्स, रिड्यूसिंग करप्शन एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट, यानी कि बहुत सी पारदर्शिता रहती है, इसमें सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस रहता है, रियल टाइम ऑडिट
ऑडिट भी होती रहती है। इससे जो भ्रष्टाचार की कमी आती है, करप्शन में कमी आती है, और जो भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट रहती है, यानी कि जो भी ऑफिसर रहते हैं, उनकी जवाबदेही भी तय रहती है कि जो भी बायर सेलर काम कर रहा है यहाँ पर, जो भी चाहे ट्रेड कर रहा है, बाई कर रहा है, सेल कर रहा है, उसकी प्रति जवाबदेही रहेगी। आपको पूरा तरीके से उसको उसके डेटा को ट्रैक करना होगा। डेटा को उनके अगर वो चाहेंगे तो उनको मिल भी सकता है। इतने ट्रांसपेरेंसी इसमें होती है। सेकंड पे कॉस्ट सेविंग एंड बेटर वैल्यू, कम्पिटिटिव बिडिंग, रिवर्स ऑक्शंस एंड डैमेज एग्रीगेशन हेल्प्स बायर टू गेट द राइट क्वालिटी एट द लोएस्ट प्राइस। यानी कि अगर किसी भी कह सकते हैं किसी भी एमएसएमएस को, पीएसयूज को, कुछ प्रोडक्ट को, सर्विस को मान लीजिए किसी भी पर्सन को बाई करना है तो उसमें बिडिंग भी लगती है। जो सबसे कम दाम में अच्छी क्वालिटी को देता है वही जो है बायर बाई करता है। इसमें रिवर्स ऑक्शन भी होता है, यानी कि दोनों का रोल चेंज हो जाता है, बायर और सेलर का। डिमांड भी लगातार बढ़ती रहती है, डिमांड के अनुसार जो है प्रोडक्ट दिया जाता है। जिसके कारण कर सकते हैं आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट ले सकते हैं, वो भी लोवेस्ट प्राइस पर बिडिंग की वजह से। इसके बाद थर्ड पे बात कर लेते हैं। थर्ड पे कहा गया है कि इंक्रीज एफिशिएंसी एंड स्पीड की बात होती है। इसमें क्या कहा गया है कि जो है कह सकते हैं कि सिंगल विंडो, एंड टू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्पीड अप प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू पेमेंट। यानी कि एफिशिएंसी भी इसमें बढ़ती है, स्पीड भी, क्योंकि सिंगल विंडो रहता है। पूरा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कहीं किसी को ऑफलाइन स्टोर विजिट नहीं करना है। पूरा जो रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट तक सब कुछ ऑनलाइन है। बहुत ही ट्रांसपेरेंसी है। इस कारण कहा गया है इसमें एफिशिएंसी रहती है, यानी कि आसानी से कोई भी रिसोर्स का वेस्ट भी नहीं होता, और जो है सब कुछ जो है स्पीड वे में होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कहा गया है, अब क्योंकि पेपरलेस होता है। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस विथ सर्च, कंपेयर एंड डायरेक्ट परचेज ऑप्शन फॉर ऑल यूजर्स। यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। आपको खरीदना है, आप जाके वहाँ पर विजिट कीजिए, जो भी वेबसाइट है, ऐप को विजिट कीजिए, आपको जैसा प्रोडक्ट मिल रहा है अच्छे प्राइस में आप खरीद लीजिए। पेपरलेस होता है, सब कुछ ऑनलाइन है। इसके कर सकते हैं सर्च कीजिए, कंपेयर कीजिए एक दूसरे सेलर के बीच में, और कर सकते हैं डायरेक्ट परचेज ऑप्शन रहता है सभी यूजर्स के लिए। अब फिफ्थ है इंक्लूसिव फॉर एमएस एंड स्टार्टअप्स, स्पेशल प्रेफरेंस, फ्री रजिस्ट्रेशन एंड डायरेक्ट एक्सेस टू 1.5 lakh प्लस गवर्नमेंट बायर्स, प्रमोट लोकल मैन्युफैक्चरर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। यानी कि एमएसएमईज के लिए, स्टार्टअप के लिए अच्छा मौसम, सुनहरा मौका होता है, क्योंकि आप कर सकते हैं जो फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, डायरेक्ट एक्सेस है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स गवर्नमेंट बायर्स रहते हैं वहाँ पर। 1.5 लाख प्लस से ज़्यादा कर सकते हैं गवर्नमेंट बायर रहते हैं। इसलिए जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, जो लोकल बिजनेस है, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे कर सकते हैं मीडियम बिजनेस हो, सबको बढ़ावा मिलते हैं, उनके प्रमोशन मिल जाता है, क्योंकि इतने जब ज़्यादा बायर रहते हैं तो आसानी से जो है कुछ भी उनको जरूरत पड़ती है तो बाई कर लेते हैं। अब 6 पे क्या है, 6 पे है वाइड प्रोडक्ट और सर्विस कैटलॉग है, यानी कि रिच लिस्टिंग्स अक्रॉस 10,000 प्लस कैटेगरीज विथ रियल टाइम प्राइस कंपैरिजन एंड डायनामिक प्राइसिंग फॉर सेलर्स। यानी कि वाइड प्रोडक्ट अवेलेबल है, डिफरेंट टाइप की सर्विस अवेलेबल है। आपको कर सकते हैं 10,000 से ज़्यादा कैटेगरीज के प्रोडक्ट अवेलेबल रहते हैं, और रियल टाइम पर आप प्राइस जो कंपेरिजन कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप के सेलर वहाँ पर रहते हैं, उनका लिस्टिंग रहता है, तो आप उनके प्रोडक्ट को, सर्विस को कंपेयर करके उसी हिसाब से अपना जो है बेस्ट आपको सूट करता है तो आप परचेज कर सकते हैं। तो ये जो बातें रहती हैं आप कह सकते हैं बेनिफिट्स में आती हैं कि जीईएम पोर्टल का क्या बेनिफिट्स रहता है, क्या नीड रहता है। आईओपी कंसेप्ट आपको जीईएम पोर्टल समझ में आ गया होगा, आपका पूरा डाउट सही से क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।